अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल में चैनल आर्ट कैसे बनाएं। ये चेक कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जौन सी मेरी पिक्चर वगैरह और हाफिज़ राशिद टेक्निकल ये लिखा हुआ है, इसी को ही चैनल आर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में चैनल आर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें क्या करना होगा, हमें अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद सर्चिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चैनल आर्ट टेम्पलेट। इसको लिखने के बाद यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये चेक कर सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका। तो सबसे पहले वाले को हम ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। ओके हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना होगा। तो दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक कैनवेस के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, हमें इसका साइज़ चेक करना होगा कि साइज़ कौन सा रखना है। तो दोस्तों, इसका साइज़ होता है 2560 बाई 1440। ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये चेक कर सकते हैं। यही साइज़ इसका होता है बैनर आर्ट का। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं मोबाइल को रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको भी ठीक से समझ आ जाए। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद सिंपली फिर हम एरो के निशान पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड शेयर और नीचे लिखा हुआ है एडिट इमेज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली करना क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना होगा। करने के बाद ये ऐड फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जोन से हमने पिक्चर सेलेक्ट की थी, डाउनलोड की थी, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम इसको बिल्कुल फिट इसके ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये फिर नीचे आएंगे, ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से कोई पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसको हम बिल्कुल इसके ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों, ये जोन सा ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, अगर हम इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये ब्लैक कलर में जोन सा लिखा होगा वही नज़र आएगा। और अगर टैब में ओपन करेंगे यहाँ तक नज़र आएगा। और अगर हम कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो यहाँ तक स्क्रीन नज़र आएगी। तो सिंपली हमने करना क्या होगा, ये सिर्फ ब्लैक कलर के ऊपर हमने जो कुछ भी लिखना है इसके ऊपर ही लिखना है। ओके, इसको अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। कलर इसका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमने एक प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड फ़ोटो पे जाएंगे। तो मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। लाने के बाद इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसको लगाने के बाद फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड फ़ोटो पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक और पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके कर देंगे। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। तो इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा इस साइड पे लेके आएंगे। ये बिल्कुल जो सा ब्लैक कलर है इसी के ऊपर ही हम इसको लगाएंगे। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। ये भी बताता हूँ मैं किस लिए इसको किया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करने के बाद इसका कलर बढ़ा देंगे। ओके हो गया। बढ़ाने के बाद अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी सामने आ गई और इसके अंदर ही हमने लिखना है जो कुछ भी लिखना है। प्लस के आइकन पे जाएंगे। ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाफिज़ राशिद। ओके कर देता हूँ।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। अब इसके कलर पे जाएंगे। कलर पे जाने के बाद इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। येलो कलर सेलेक्ट कर लिया इसका मैंने। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद स्ट्रोक पे जाएंगे तो यहाँ से फिर कलर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। रेड कर लेते हैं। ओके। उसके बाद नीचे आएंगे, ये शेडो पे आए। शेडो पे आने के बाद यहाँ पे इसका भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। वाइट कलर कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ओपेसिटी पे आएंगे, इसको फुल बढ़ा देंगे। आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। और ब्लर पे आएंगे, इसको फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। ओके हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सेव कर लेते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं टेक्निकल। ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। स्ट्रोक पे आएंगे, यहाँ से हम इसका कलर रेड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके हो गया। तो उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, शेडो पे आएंगे। शेडो पे आने के बाद इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। और ब्लर पे आके इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओके हो गया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर ऐड फ़ोटो पे आएंगे। अब जो सा ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ है, इसको हमने कवर करना है। कोई पिक्चर वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये कर लेता हूँ। करने के बाद इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ओके कर देता हूँ। आप इसको बिल्कुल आराम से बनाइएगा, अच्छा बनेगा। ओके, इसको मैंने लगा दिया। अब फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से कोई पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐड कर दिया। यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेते हैं। ओके कर देते हैं। इसको नीचे ले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब इसको ओके कर देते हैं। ओके कर दिया। अब इसको अब ये चेक कर सकते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब इसको एरो के निशान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस पिक्चर को चेक करते हैं कि किस तरीके से बनी है। तो दोस्तों ये चेक कर सकते हैं, हमारे पास ये बिल्कुल कंप्लीट होके आ चुका है। तो आप इसका कलर वगैरह चेंज भी करना हो तो कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने बनाने का तरीका बताया, आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।